पे ऐसा क्यों? देखिए इस तरह के सवाल को हम कैसे सॉल्व करते हैं। कह रहा है मान लीजिए ए और बी दो बहुभुज है, ठीक है। ए के आंतरिक कोणों का योग 1260 डिग्री है, बी का प्रत्येक आंतरिक कोणों का उसके बाह्य कोण से 90 डिग्री अधिक है। ए और बी की भुजाओं की संख्या में फाइंड करने के लिए कर रहा है। दो तरह के बहुभुज है, एक ए में है एक बी में। तो हम क्या करते हैं, पहले हम ए को ज्ञात कर लेते हैं। ए क्या है? ए के आंतरिक कोणों का योग कितना है? 1260 दे रखा है, ठीक है। तो देखिए ए का क्या है? आंतरिक कोण। आंतरिक कोणों का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? n - 2 इंटू क्या है? 180 डिग्री, ठीक है। इक्वल कितना है रहेगा? तो हम 1260 दे रखा है, ठीक है। पहले इसको हम फाइंड कर लेते हैं। इसमें n की संख्या हम फाइंड करते हैं। कितना है? 10 18 26, ठीक है। यानी n - 2 इक्वल टू क्या? 7। तो n का वैल्यू कितना निकल गया? n का वैल्यू मेरा 9 निकल गया, ठीक है। अब देखिए दूसरे पर था, आगे क्या है? कहता है बी का प्रत्येक आंतरिक कोण उसके y कोण से 90 डिग्री अधिक है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि ये जो है ना इंटीरियर एंगल, ठीक है, और एक्सटीरियर एंगल का जो है वो कितना है? तो 90 डिग्री है, ठीक है। और जब आप जानते हैं इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का योग जो होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। यानी इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का योग कितना होता है? 180 डिग्री। हम एक्सटीरियर एंगल से फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, सबका साइन चेंज करते हैं। ये क्या हुआ? इंटीरियर कैंसिल, यानी 2 एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या? माइनस 90 डिग्री। यानी हम कहेंगे एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू कितना है? 45 डिग्री, ठीक है। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो देखो हम जो एक्सटीरियर एंगल यहाँ से फाइंड किए, तो हम यहाँ से क्या करते हैं? बी के जो भुजाओं की संख्या था ना, शायद था, उसको हम फाइंड कर सकते हैं आराम से। कैसे कर सकते हैं? तो 360 बटे कितना है? 45 डिग्री। कितने यूनिट करते हैं? यानी 8 बटे, ठीक है। यहाँ देखिए बी का जो वैल्यू आया वो यहाँ बी का वैल्यू जो आया था ये बी का था स्टेटमेंट, और ये ए का स्टेटमेंट था, ठीक है। हम दोनों को जब ऐड करते हैं यानी 9 + 8 कितना होगा? 17, यानी ऑप्शन में बी प्राप्त होगा। इस तरह का वीडियो प्राप्त करने वाले को जरूर